और पक्षी के आने का डर रहता है। बाकी चला लो अभी तो कोई दिख नहीं रहा। हाँ आज हो गई गर्मी ज़्यादा, ध्यान रखना पड़ेगा कुछ पक्षी में। एक दो तीन चले ठीक है, जो है सही है। मंगलम भगवान वीरो चालू है। मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम कर्णियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर 28। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम संपन्न मपि मातंग देहजम। यहाँ बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव, क्या कोई ज़रूरी है कि उच्च गोत्री ही हो? क्या कोई ज़रूरी है कि जैन कुल में ही उत्पन्न हुआ हो? ऐसा नहीं है। पशु भी, शेर, महावीर भगवान का जीव तो शेर की पर्याय में था। संबोधन करने पर उसको भी सम्यक की प्राप्ति हुई। नरकों में 30 से नरक तक संबोधन कर सकते हैं। भोभूमि में भी जब आदिनाथ भगवान का जो भूर्भुव की अपेक्षा आता है, उनका मंत्री था, वो जाकर के संबोधन करता है भोगभूमि में, तो उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा पुराणों में आया है। यहाँ बता रहे हैं कि मातंग अर्थात चांडाल भी क्यों ना हो, मतलब चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ, लिखा है मातंग देहजम, चांडाल के शरीर से उत्पन्न हुआ, अर्थात उस कुल का कोई व्यक्ति है, और लेकिन भद्र परिणामी है। माने आप देखना कई मुसलमानों भी ऐसे होते हैं जिसके अंदर जीव दया बहुत अधिक है। आपको हमने तो नहीं देखा, लेकिन हम लोग जब चातुर्मास किए थे आपको बलुंदा में पंचकराण को था, मेड़ता सिटी के पास है बलुंदा, वहाँ चातुर्मास किया था। बड़े माता जी भी थी उस समय। तो स्वाध्याय के समय आपको श्लोक वार्तिक बहुत ही तत्वार सूत्र की टीका है और बहुत गहरा उसके अंदर गहरी चर्चा है, विस्तार से उसका वर्णन एक एक सूत्र का। वो मुसलमान को पता चला कि यहाँ जैन साधु आए हुए हैं, तो उसको जैन धर्म से बहुत अधिक लगाव था, तो प्रवचन में आने लग गया, स्वाध्याय में आने लग गया। फिर माता जी ने कहा देखो आप जाति से मुसलमान हो तो इसी मर्यादा के अनुसार आप बैठिए, आइए, सुनिए, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो अपना अलग मतलब चटाई वगैरह मंदिर की नहीं छूता था, इधर बैठ जाता था बरामदे में किनारे। इतनी गहरी चर्चा करता क्या पूछो ही मत। हम आप उतनी गहरी चर्चा नहीं कर सकेंगे जितना वो करता था। पूरा डिटेल सब, किस नरक में कहाँ तक कैसे जाति स्मरण से है, कहाँ पर देशना है, कहाँ नहीं है, और नरकों के पूरा वर्णन, कहाँ कितने पाथड़े हैं, कितना, उसको जो पूछो सबका आंसर हाजिर उसके पास।
फिर माता जी ने कहा कि आपको इतना अध्ययन कैसे हुआ? बोले को बचपन से ही मेरे को जैन धर्म से बहुत लगाव, मैं कहीं कहीं से ग्रंथ ला करके खरीद के भी पढ़ता हूँ। और उसने कहा कि यदि एक चींटी को भी मारने के लिए कहा जाए और मुझसे कहे कि 1 करोड़ रुपए दूंगी इस चींटी को मार दो, तो मैं नहीं मारूंगा। मेरा प्राणोत्सर्ग हो जाए ठीक है, लेकिन मैं जीव को नहीं मारूंगा। रात्रि भोजन नहीं करता है, पानी छान कर पीता है, जमी कंद नहीं खाता है, मुसलमान। पूर्व भाव का उसका कुछ होगा और नीच गोत्र का बंद हो गया, या जो भी हो गया कुल में उत्पन्न हो गया। हाँ, तो इस तरह से भले ही मुसलमान में पैदा हुआ, तो वो बहुत गहरी चर्चा करता था और विषय को बहुत अच्छा रोचक बना देता था, बहुत अच्छा लगता था स्वाध्याय में। हाँ, तो अब देखो यहाँ भी लिख रहे हैं मातंग अर्थात चांडाल। यहाँ उस चांडाल की चर्चा है जिसने अष्टमी चतुर्दशी को हिंसा करने का त्याग किया था। और जब राजपुत्र को फांसी देने बात हुई, कहानी तो नहीं सुना रही हूँ, आप पढ़ लेना। तो उसने कहा कि आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, तो मैं कोई भी हो, मेरा फांसी चढ़ाने का त्याग है, किसी भी पंचेंद्रिय जीव को मैं अपने हाथ से नहीं मारूंगा। अरे राजा हूँ और ये नीच कुल का व्यक्ति मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। राजा कुपित हो गया, तो बोला राजपुत्र को भी और इसको पोटली में बांधो और बांध करके समुद्र में फेंक दो। राजपुत्र ने क्या किया था, अष्टानिका महापर्व में भी छिप करके एक चलते हुए मेढक को पकड़ के खा लिया था जिंदे ही। इतना गलत काम किया राजपुत्र होकर के। राजा को बहुत घृणा हुई, जो भी हो न्याय तो मुझे सही करना है, जब मैं अन्य को दंड दे रहा हूँ तो इसको भी दंड दूंगा। फेंक दिया गया समुद्र में, लेकिन राजपुत्र तो डूब के मर गया और इसका तो सिंहासन हो गया, जय जयकार होने लग गई, देवों ने आकर इसकी रक्षा करी। ये चीज़ है। अब देखिए गाथा की इस श्लोक के अंदर एक बहुत बड़ी गहराई से चर्चा करी है आचार्य श्री ने। यहाँ तो ऊपर की लाइन में ये लिखा है कि यदि मातंग अर्थात चांडाल के कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति है लेकिन सम्यक दर्शन से सहित है तो देवों के द्वारा पूज्य है। ठीक है, देवा देवम विदुर भस्म गुणांगा राम, देव भी उसको देवत्व अर्थात रेस्पेक्ट देते हैं, देवत्वपना देते हैं, अर्थात उसकी विशेष उसको सम्मान देते हैं, उसकी कीर्ति उसका गुणानुवाद करते हैं। देवों के द्वारा भी वो आदरणीय है। मतलब कौन? सम्यक दृष्टि जीव, भले ही मातंग कुल का क्यों ना हो। अब उदाहरण क्या दिया, क्या लिखा उसमें, देवा विदुर भस्म गुणांगारांतरोजसम। भस्म का अर्थ होता है राख, गुण माने छिपा हुआ, राख के अंदर छिपा हुआ अंगार। पहले लोग बोरसी रखते थे ना तापने के लिए, तो कोयला जो लकड़ी जलाते थे उसका कोयला उसमें डाल दिया और जब ज़रूरत हुई तब तक तो तापते रहे, फिर उस पर राख डाल के छोड़ देते थे, तो वो अग्नि नीचे बनी रहती थी। राख से ढकी हुई अग्नि, ऐसा क्यों लिखा? राख से भले ही ढक दो, अंगार में सारा गुण मौजूद है, प्रकाश भी है और ताप भी है। राख से ढकी अग्नि में प्रकाश भी है और ताप भी है, लेकिन प्रकट नहीं है। और राख हटा दो, हिला दो, फिर वापस हो, वैसा कि ताप और प्रकाश दोनों देने लगता है। तो यहाँ आचार्य लिख रहे हैं कि जो मातंग चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति की तुलना इन्होंने किससे करी? राख से ढकी अग्नि से। राख तो शरीर स्थानी हो गया, शरीर तो उसका अपवित्र है, अभिषेक नहीं कर सकता, पूजन नहीं कर सकता, विधि विधान में पाठ नहीं ले सकता, सौधर्मिंद आदि बन करके पूजन पाठ नहीं कर सकता। लेकिन सम्यक दृष्टि है तो वो दूर से मानस तम का दर्शन करके धर्म लाभ ले सकता है, नमोकार मंत्र का चिंतन करके वो अपना पुण्य लाभ ले सकता है। तो राख जैसे कि मातंग का शरीर तो अपवित्र ही है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि है तो उन गुणों की तुलना कर दी उन्होंने अंगार से। समझ में आ रहा है कुछ? राख से ढकी हुई अग्नि, तो अग्नि तो सम्यक दर्शन के स्थानीय हो गया और शरीर नीच कुल में उत्पन्न हुआ उस स्थानीय हो गया। दोनों चीज़ उन्होंने मर्यादा का भी पालन किया है
मर्यादाओं का उल्लंघन न करते हुए वो चांडाल कुल में हुआ व्यक्ति जिन धर्म को स्वीकार कर अपनी भावली को सुधार सकता है और समय दर्शन के प्रभाव से स्वधर्म आदि देवों में भी उत्पन्न हो सकता है। हुआ नहीं क्या? कौवे के मांस का त्याग किया था पहले भील ने, फिर बाद में सभी प्रकार के मांस का त्याग कर दिया, नीच कुल का ही तो था, लेकिन जैन धर्म से प्रभावित होकर अपनी नियमावलियों का पालन किया और समय दर्शन के प्रभाव से पहले तो होना था भवनात्रिक में जन्म लेना था भवनवासी में, लेकिन फिर कल्पवासी देह में स्वधर्म सर्ग में चला गया। ये चीज़ है। कुछ लोग एक और उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के विषय में गणनिहार का विजय मती माता जी बताती थी कि उनके प्रवचन में एक भंगी भी आता था, स्वीपर जो झाड़ू पर चला, तो वो पंडाल के अंदर नहीं घुसा था, पंडाल के बाहर ही जहाँ दरी वगैरह बिछी वहाँ नहीं, दूर में बैठ करके डेली प्रवचन सुनता। और अष्टमी चतुर्दशी आती तो वहाँ बाहर से ही आवाज़ लगाता, महाराज आज अष्टमी है मुझे उपवास दे दो, आज चतुर्दशी मुझे उपवास दे दो। रात्रि भोजन नहीं करता, जमीकंद का त्याग कर दिया। और ये क्या करता, जहाँ जहाँ चौके लगते थे ना, अब हम लोग के संग में ऐसा कागज़ के ऊपर ही पैर पड़ गया तो फिर सोला बदलना पड़ेगा, सोला नहीं निभेगा। चमड़े का छोटा छोटा टुकड़ा है, प्लास्टिक है, कोई अब खा करके लोग प्लास्टिक के पात वगैरह डाल देते हैं। तो जिधर जिधर चौका लगता था वो सुबह से जा करके वो पूरी गली साफ करता ताकि आहारचर्या में साधु को आने जाने में तकलीफ नहीं आवे। तो महाराज ने कहा, देख तेरे शरीर की छाया मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो मेरा अंतराय होगा। सीधे सीधे मैंने चांडाल की छाया पड़ते तो फिर चांडाल कुल का है तो छाया पड़े तो हम अंतराय करेंगे, फिर हम आहारचर्या ही नहीं करेंगे उस दिन। तो वो सफाई कर रहा है, मान लो बीच में साधु आ गए तो फिर वो तो उसकी छाया, उसके शरीर की छाया पड़ सकती है। फिर उसने कहा नहीं ऐसा ही करूँगा मैं। और जैसे देखा कि अब महाराज लोग आ रहे हैं, बाई चांस कभी ऐसा हुआ तो जल्दी से वो लेट जाता था, वो किनारे जा कर के थोड़ा एकदम लेट गया पूरा, जिससे मेरे शरीर की छाया इन पर नहीं पड़े। इस तरह से कभी रास्ते में मंदिर दर्शन करने जा रहा है, कुछ करने जा रहा है, वो मिल गया तो फट से लेट जाता ताकि इनके मेरे शरीर की छाया इन पर न पड़े। तो क्या हुआ, उनके ग्रुप वालों ने कहा कि तुम तो इतना व्रत पालते हो, जैन धर्म स्वीकार किया तुमने, और तुम्हारे गुरु तुमसे घृणा करते हैं जिनको गुरु बनाया है, तो तुम्हारे शरीर की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना, ये मत छुओ ये मत करो। वो तुमसे घृणा करते हैं और तुम उनकी भक्ति करते हो, कैसे मूर्ख हो। उसने कहा मैंने जिनको गुरु बनाया है सोच समझकर बनाया है, जो सच्चा धर्म है ये जैन धर्म विश्व धर्म है, इसे कोई भी स्वीकार कर सकता है। और इन्होंने जो कुछ नियमावली मुझे बताई है या जो कुछ बताया मेरे हित के लिए बताया है, क्योंकि जैन धर्म बताया कि 9 कोटि से धर्मार्जन होता है, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना 9 कोटि से। मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ हूँ तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन कारित और अनुमोदना से पुण्यार्जन ले सकता हूँ ना। तो जो करते हैं उनको जितना पुण्यार्जन होता है, मुझ में योग्यता नहीं है उस प्रकार की, तो मैं कारित और अनुमोदना से भी उतना ही पुण्यार्जन कर सकता हूँ। योग्यता होते हुए आप कहो कि हम करेंगे नहीं, हम तो अनुमोदना कर लेंगे, तो आपको नहीं होगा पुण्यार्जन। समझ में आया? प्रथमान योग में आप ज़्यादा माहिर हो शायद। देखो ऐसा आदिनाथ भगवान का जब आहार हो रहा था, श्रेयांश राजा जब उनको आहार दे रहा था, तब वो नेवले का जीव, शेर का जीव और 2-3 ऐसे पक्षी थे, हाँ बंदर का जीव, वो भी बैठ के आहार देख रहे थे। देख करके बहुत उनको अच्छा लग रहा था, यदि मैं मनुष्य होता तो मैं भी इसी तरह आहार देता। अनुमोदना किया और निकट भाव में ही वो चरम शरीरी बन के मुक्त चले गए। आहार दान की अनुमोदना करने से चक्रवर्ती का पुत्र हुआ भरत, शेर का जीव तो भरत हुआ, नेवले का जीव बाहुबली हुआ। ऐसा है, अलग अलग है। हाँ आप देख लेना। तो आप बताओ, तिर्यंच भी नीच, सारे तिर्यंचों को नीच गोत्र का ही उदय होता है। गाय भैंस कोई भी हो, पशु पक्षी, उनके नीच गोत्र का ही उदय होता है। भोग भूमि का नहीं कर सकती, लेकिन कर्म भूमि जो तिर्यंच हैं वो सब नीच गोत्र ही होते हैं।
फिर उन्होंने पुण्यार्जन किया कि नहीं? जैन धर्म सही में विश्व धर्म है। एक दिन मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का एक, जल का, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, जिनका भी जिन धर्म मतलब पूजन विधि से आप मंदिर का निर्माण करते हो, बादाम चढ़ाते हो, चावल चढ़ाते हो, सब तो इन्हीं से प्राप्त हुआ है। अभिषेक करते हो, जल का एक है। जिस जल से अभिषेक करते हो उस जल का एक जीव को भी पुण्यार्जन होता है, क्योंकि उपादान तो वो स्वयं है। आप तो जल ढोलने वाले हो, जल है क्या? जल का ही तो बड़ी है, उसका तो जल का है वो जल का ही समुद्र से ही तो लाए, मतलब नदियों से ही तो जल लाए हो। तो जिस नदी से जल लाए उस जल का एक जीव को भी पुण्यार्जन होता है। बादाम चढ़ा रहे हो, जिस पेड़ से बादाम आया है उस वनस्पति को ही पुण्यार्जन होता है। फल चढ़ा रहे हो, कुछ भी चढ़ा रहे हो। और पशु पक्षी भी आपको समोशरण के अंदर, समोशरण में 12 सभा में बैठते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं और वहाँ समय से उनको प्राप्त कर लेते हैं। और जैन धर्म को आगे मनुष्य बहुत धारण करके तपस्या करके मोक्ष चले जाते हैं। तो ये तो मनुष्य गति का ही जीव है। चांडाल संगी पंचेंद्री है, तत्व चिंतन है इनके अंदर, वैराग्य भी है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, जैनियों को अरे नमोकार मंत्र जप लो तुम्हारे काम हो जाएगा। अरे क्या बताया माता जी, तो नमोकार मंत्र तो हम जपते ही जानते ही हैं, इसमें क्या रखा है? अरे नमोकार मंत्र तो मेरे बच्चे नौकर चाकर भी जानते हैं और हमारे तो चूहा बिल्ली भी जानते बोलते हैं। मजाक में बोल दिया हमारे तो घर में चूहा बिल्ली भी जानते हैं। तो क्या दिया, कोई कुछ तो नहीं बताया उन्होंने। अरे श्रद्धा नहीं है आपको। एक बार मैंने और आपको बताया था कि बड़नगर में चातुर्मास हुआ था हम लोगों का। तो टोंगिया जी का परिवार है, बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, तो उसको माता जी ने कहा इसको भक्तांबर वगैरह यंत्र वगैरह कुछ ऐसा बना के दे दो जिससे इसको लाभ हो जाए। तो मैंने कहा पहले से क्या पहना तूने? नमोकार मंत्र लिखा हुआ था, बताओ। एक और बताया था कि उसके पास कीमती माल था, मुनि महाराज ने, अजैन था, उसको मुनि महाराज ने कहा था कि जब भी तेरे ऊपर कोई संकट आए तो नमोकार मंत्र पढ़ाकर जो चाहेगा नमोकार मंत्र से तेरा काम हो जाएगा। और उसके पास सोना चांदी हीरा मोती का पूरा बैग था, ताकि बिजनेस था उसका। अब बाढ़ आ गई नदी में, अब उस पास जावे कैसे? रात्रि का समय कोई भी लूट लेगा। उस महाराज ने कहा चलो श्रद्धा है अपनी तो पानी डिवाइड हो गया, उसको मार्ग मिल गया। और दूसरे जैनी खड़े थे, क्या कर रहा है? मैं तो नमोकार मंत्र जप रहा। अरे यार ऐसे कैसे हो गया? मैं तो कर दो, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। अरे आप श्रद्धा नहीं रखते हो, सिर्फ रटते हो। श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन का मतलब ये नहीं है कि बस हाँ हम तो सच्चे देव सद्गुरु को नमस्कार करेंगे, हम सम्यक दृष्टि हो गए, हम तो हनुमान जी के यहाँ नहीं जाएंगे, शिव जी के यहाँ नहीं जाएंगे। यह उपचार से सम्यक दर्शन हुआ। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नहीं पूजना, ये उपचार है। वास्तव में तो आप जो क्लास में लेते हो, मतलब अनंतान बंधी कसाय का उदय नहीं होना, मेन तो कसाय को शमित करना, कसाय का क्षोभसम होना, उदयाभावी क्षय होना, उपशम होना, मिथ्यात्व का उदय नहीं होना। माने परिणामों की विशुद्धि, त्याग और वैराग्य नहीं है, संयम नहीं है जीवन में, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, वासनाएं जागृत है तीव्र। कितना भी सुबह शाम तक मंदिर में बैठे रहो, बैठने से क्या हो जाएगा? स्वाहा स्वाहा करते रहो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति दोनों निमित्तों से होगी, अंतरंग और बहिरंग। देवसाद गुरु की प्रति श्रद्धा आप कर रहे हो, देवसाद गुरु बहिरंग निमित्त हैं, बाह्य निमित्त हैं। और परिणामों की विशुद्धि आपकी बढ़ ही नहीं रही है, त्याग वैराग की भावना ही नहीं जग रही है, कहाँ से सम्यक दर्शन होगा? नहीं हो सकता। एक समय सार कलश बहुत अच्छा लिखा है, और भी कई जगह सम्यक दर्शन की व्याख्या के लिए बहुत अच्छे श्लोक लिखे हैं। और समय सार कलश में लिखा है, सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान और वैराग्य, तत्व ज्ञान और वैराग्य, ये है तो चारों गति में से किसी भी जीव, गति वाला जीव हो,
वो संगी पंचेंद्रिय होना, पर्याप्तक होना, जो नियमावली उतना तो होना ही, गर्भ जन्म वाला होना, समुच्चन जन्म वाला नहीं होना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन चतुर्इंद्रिय नहीं होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो तो होना ही चाहिए। लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये मुख्य चीज़ है। ये है तो हल्का सा निमित्त मिलते भी वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। और ये दोनों नहीं है, तत्व ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, तो प्रतिदिन भी प्रवचन सुन रहे हैं, प्रतिदिन भी पूजन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, क्रियाओं से सम्यक दर्शन नहीं होता। भावनाओं में पवित्रता, निर्मलता आनी चाहिए। लिख रहे हैं ज्ञान वैराग्य रज्जु नाम नित्यम उत्पत्तिवर्तिना जित्सित्तेन शक्यन्ते धर्तुम इंद्रिय बाजिना। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उदाहरण और भी दिलो आप। पतंग उड़ाते हैं, डोरी हाथ में है तो पतंग कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ आपके हाथ में, और पतंग डोरी छूट गई तो गया हाथ से। ज्ञान और वैराग्य रूपी रज्जू डोरी ये है तो आपका जीवन हमेशा उत्थान, ऊपर ऊपर उठता, गुण स्थान की वृद्धि होते होते बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। और यदि तत्व ज्ञान नहीं है तो अब डोरी के बिना आप चाहो पतंग उछाल उछाल करके उड़ाना चाहो, पतंग हाथ में ले लिया और ऐसे उछाल रहा, उछाल के नीचे आ जाएगा। डोरी के माध्यम से ही तो उसको धीरे धीरे ऊपर उठाते। इसी तरह हमारा आध्यात्मिक उन्नति, हमारी आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा उत्थान तब होगा जब जिन धर्म के रहस्य को समझे। कसार इंद्रियों पर ब्रेक लगाना सबसे बड़ा, वही तो लिख रहे हैं। लिख रहे क्या? जित चित्ते न शक्यन्ते धर्तुम इंद्रिय बाजिना। इंद्री की तुलना करी इन्होंने वो पक्षी से। बाज पक्षी होता है एक, बहुत खतरनाक होता है। बाज पक्षी मांसाहारी होता है, मांस के लोलपी होता है। तो ये बाज पक्षी के समान तो इंद्रियां हो गई। अब इंद्रियों को बस में करना है, बाज पक्षी को अपने कंट्रोल में करना है। तो कैसे होगा? मन को तत्व चिंतन में लगा दिया, स्वाध्याय में लगा दिया, जिनसे हमारा पंचेंद्रिय विषयानुराग हटता हो उस प्रकार स्वाध्याय करोगे, उस प्रकार अपना उपयोग लगा। नमरी अंतान सिद्धांत हमारे अनुजान सब जल्दी जल्दी जाप करते जा रहे। अरे कुछ चिंतन चल ही नहीं रहा आपका। तो नमो अरिहंताणम बोला, घातिया कर्म से रहित, अनंत चतुष्टय से सहित, वो रहित और हम सहित। अब पहले तो अनुभव करो कि मेरा कपड़ा गंदा है, फिर उसको साफ किस प्रकार करना वो सीखना पड़ेगा। और कपड़ा गंदा है, आप ये कपड़ा बहुत साफ है, ये कपड़ा गंदा है, तो रटते रहो। रटने से क्या हो जाएगा? हे भगवान, आप तो स्वच्छ हो, घातिया कर्म से रहित परमात्मा बन गए, और मैं तो पापी हूँ, मैं पापी, आप अरहंत, आप भगवंत, हम भक्त, आप भगवान। रटने से हो जाएगा क्या? नदी किनारे पहुँच गए, जल बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, और जल को ऊपर पी तो नहीं रहे हो, ऊपर से डाल रहे हो, प्यास नहीं बुझेगी, प्यास नहीं बुझेगी। जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलोगे। उन्होंने लिखा रात्रि भोजन, बताया कि रात्रि भोजन में पाप है तो रात्रि भोजन नहीं करना। आज्ञा पालन करने पर ही सम्यक की प्राप्ति होगी। आज्ञा पालन नहीं कर रहे हो और जय जयकार खूब कर रहे हो तो उनकी तो जय हो चुकी। आप जय जयकार करो या न करो, वो तो कषायों पर विजय प्राप्त करके भगवान बन चुके। पर आप स्वयं को, अपने को यदि अरहंत बनाना, अरहंत पर्याय चाहते हो कि मुझे भी अरहंत पर्याय प्राप्त हो, मेरा जीवन भी इसी प्रकार निर्मल बने, स्वच्छ बने, जन्म जरा मृत्यु से मुझे भी छुटकारा मिले, तो पूरा का पूरा वैसे ही प्रोसेस करना पड़ेगा। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ भी बनना है, मान लो संस्कृत सीखना है, हिंदी सीखना है, इंग्लिश सीखना है, तो होमवर्क तो नहीं करो। हाँ, कॉलेज तो रोज़ जाऊंगा, स्कूल रोज़ जा रहे हो, बैठ गए
अरे यार, मन तो लगा कहीं दूसरी जगह। शरीर से उपस्थित हैं पर ज्ञानार्जन नहीं कर पा रहे हैं, और एक शरीर से वहाँ उपस्थित नहीं है, बाहर बैठा था, कक्ष में नहीं था, इधर बाजू में उसका मकान है, लेकिन अपने घर के बरामदे में ही सुन करके बड़ा ध्यान से सुन रहा है। अरे माता जी प्रवचन कर रही है, मैं तो घर तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन यहीं बैठ करके सुनना है मुझे। बहुत एकाग्रतापूर्वक सुन रहा है। और इधर बैठे हुए क्या करें, माता जी बिठा लिया, बैठ जा। और मैं तो कुकर चढ़ा के आया हूँ सिकड़ी पर, और वहाँ तो अभी मेरे तो नौकरानी आने वाली होगी, लौट जाएगी, घर बंद होगा तो क्या करेंगे। वो मतलब चिंतन तो किसी दूसरी तरफ है। शरीर से मंदिर में उपस्थित हैं, पूजन भी जल्दी बोल रहा है क्योंकि जल्दी बोलना रोज का रूटीन है। अब नियम लिया पूजन करने का, एक पूजन करना ही है, पर नियमावली क्रियाओं से पाल रहे हो। उन क्रियाओं के माध्यम से आपके अंदर जो आत्म चिंतन होना चाहिए, जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निपामति स्वाहा, तो अंदर में छिपा हुआ जो भगवत्व है, आत्म द्रव्य है, उस आत्म द्रव्य की तरफ लक्ष्य ही नहीं है, अंतर्मुख प्रवृत्ति नहीं है। अंतर्मुख प्रवृत्ति हुए बिना सम्यक की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, किसी हालत में नहीं होगा। भगवान की भक्ति के बिना जिनेंद्र भक्ति को समझने की प्राप्ति कारण बताया है, लेकिन गाड़ी है, गाड़ी का हर पार्ट सही होना चाहिए, ड्राइवर भी अनुभवी होना चाहिए, डीजल भी उसके अंदर होना चाहिए, सब कुछ मतलब पूरा व्यवस्थित, गाड़ी का हर पार्ट्स व्यवस्थित होना चाहिए, तब वो गाड़ी आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचा पाएगी। और एक भी मिस्टेक रह गया वहीं खड़ी रह जाएगी, नहीं होगा। मान लो डीजल ही ख़त्म हो गया और ड्राइवर तो अनुभवी है, नई गाड़ी खरीदी, सब कुछ सही है और गाड़ी वगैरह सब सही, अचानक कोई ब्रेक फेल कर गया, अचानक कोई ऐसी चीज़ हो गई जो पार्ट्स ख़राब हो गया, क्या करेगा। तो इसी तरह सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो जो विषय गुरुओं के द्वारा दिया गया है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। खान पान रहन सहन वेशभूषा सब सात्विक होना चाहिए, अंदर में जीव दया अहिंसा की भावना होनी चाहिए, त्याग और वैराग की भावना होनी चाहिए। झल्लाते हैं, अरे महाराज ने ज़बरदस्ती त्याग दे दिया था, त्याग करो, ये तो दे दिया, मेरे को रोज़ भूखा रहना पड़ रहा है, ऐसा रहना पड़ रहा है, करना पड़ा। मैंने उनके अंदर प्रसन्नता नहीं है। ऐसा एक दिन मैंने बताया था, देखो जागरा की कथा सुनाई थी जो मैंने, मृत्यु को प्राप्त हो गई नहीं, सेठानी ने कहा था अपना भावी जीवन त्याग और वैराग से ही सुखी होता है। ये जैन धर्म की नियमावली हमारे भविष्य को बहुत अच्छा बना दी है। ये व्रत नियम ही हमारे जीवन को आगे सुखी बनाएगा। दृढ़ श्रद्धा थी तो प्राणोत्सर्ग हो गया पर व्रत नहीं छोड़ा, बहुत अच्छी जगह पहुंच गई, जन्म हुआ उसका। और हम थोड़े से में डिग जाते हैं एक दिन। अरे क्या हुआ, यात्रा में गए थे, वहाँ तो आलू की सब्जी बनी थी, तब क्या करें, माता जी ने कहा तो था पर अपना निपटा उपता नहीं, अब तो चुपचाप खा लो। और शुद्ध जल का त्याग किया था, अब बिस्लरी का पानी तो पीना ही पड़ता है, अब क्या कहे तो साधु का। अरे मैंने तो ये कहा था, क्या जब तक क्या क्या जल्दी से बोल जाते, जब तक रहा दे रहे तब तक के लिए त्याग है। अंदर से कुछ बोल दिया, ऊपर से कुछ बोल दिया। हाँ, मायाचारी है ये। जिस रूप में आप पाल सकते हो उसी रूप में चर्चा भी करो गुरु के सामने, और नहीं तो मायाचारी से तो और तिरंच गति का, तिरंच आयु का बंद हो जाएगा। इंद्रिय रूपी बाज पक्षी को वश में करने के लिए तत्व चिंतन, मन, संगी पंचेंद्री, मन जो धर्म में लगा हुआ है, धर्म पुरुषार्थ में संलग्न है, धार्मिक चिंतन में संलग्न है, उसको डोरी बताया। पतंग को डोरी से बस में कर सकते हैं, इसी प्रकार इधर उधर भाग रहा है हमारा मन, कभी इधर कभी उधर कभी उधर भोगों में, उसको अपने बस में करना है तो उस बाज पक्षी को किस डोरी से बांधो, तत्व चिंतन रूपी डोरी से, धर्म ध्यान से। मन ही उसको बस, मन के बिना इंद्रियों को बस में नहीं किया सकता है। पर कौन सा मन,
शुभोपयोग में लगा रहेगा तब तो, अशुभोपयोग में लगा तो कहाँ से, वो तो और भोगों में ले जाएगा, दुर्गति का पात्र बनेगा। अब बता रहे हैं जैसे जैसे इंद्रियां बस में होती हैं वैसे वैसे भेद विज्ञान रूपी भास्कर, भास्कर माने सूर्य, जैसे प्रातःकाल सूर्य उदित हुआ धीरे धीरे उसकी रोशनी बढ़ती चली जाती है और मध्याह्न काल में तेज प्रकाश हो जाता है। यथा यथा ऋषि कानी स्ववशम यान्ति देहिनाम तथा तथा स्फुरत्युच्चै हृदय विज्ञान भास्करम, भास्कर माने सूर्य, भेद विज्ञान, भास्कर माने सूर्य, भेद विज्ञान से ही केवल ज्ञान रूपी सूर्य, सबसे बड़ा ज्ञान का विकास मतलब अंतिम क्या है, केवल ज्ञान की प्राप्ति। यदि केवल ज्ञान की प्राप्ति चाहते हो तो क्या करो, धीरे धीरे इंद्रियों को वश में करो, और जैसे जैसे इंद्रियां वश में होंगी मतलब अशुभोपयोग से हम हटेंगे और शुभोपयोग में लगेंगे, तो वही शुभोपयोग क्या करेगा, शुभोपयोग प्रातःकालीन उदित सूर्य का प्रतीक है और मध्याह्नकालीन तेज केवल ज्ञान का प्रतीक है। और सायंकाल भी देखो, एक सायंकाल जब सूर्य अस्त होता है तब भी लालिमा होती है और प्रातःकाल उदित होता है तब भी लालिमा होती है, पर दोनों लालिमा का कार्य अलग है। प्रातःकालीन उदित सूर्य तो मध्याह्नकालीन तेज को प्रकट करता है और सायंकालीन लालिमा है सूर्य में, वो अंधकार को जन्म देती है। तो अशुभोपयोग पंचेंद्रिय विषयानुराग, तो सूर्यास्त में मतलब अस्त होता हुआ सूर्य है उसकी तुलना करी अशुभोपयोग से, और प्रातःकालीन उदित जो सूर्य है उसकी तुलना करी शुभोपयोग से। शुभोपयोग भी क्रियाओं का नाम नहीं है। आप सोचो हम तो मंदिर में पूजन करें तो हम तो शुभोपयोगी हो गए। करणान योग में तो बताया है चौथे गुण स्थान से शुभोपयोग का प्रारंभ होता है, चौथे गुण स्थान से शुभोपयोग का परिणाम होता है। अब आपको क्या मंदिर में पुण्य कर दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो हम क्या शुभोपयोगी नहीं हो? आप शुभोपयोगी नहीं हो, लेश्याएं आपकी विशुद्ध हैं। पीत पद्म सुख लेश्याओं की विशुद्धि, शुभ लेश्या है, लेश्या शुभ है, पर आप शुभोपयोगी नहीं हो। पहले गुण स्थान में 6 लेश्याएं होती हैं, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म सुख 6 लेश्याएं होती हैं। आप निरत से पुण्यार्जन कर रहे हो, पुण्यार्जन तो कर रहे हो, 12वें स्वर्ग तक व्यक्ति जा सकता है, और यदि निर्गंथ मुनि बन गए तो पहले गुण स्थान को लेकर 9 तक जा सकते हैं। लेकिन मिथ्यात्व को लेकर के तो द्रव्य मिथ्यात्व आदि को लेकर तो 12वें स्वर्ग तक की चर्चा है। और लेश्याओं की विशुद्धि के अनुसार स्वर्ग में जन्म होता है। तो स्वर्ग में जन्म लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति बेकार चली जाएगी, स्वर्ग में चले जाओगे, दिव्य भोग मिलेगा। अब स्वर्ग में जाकर साक्षात संवत्सरण में यदि भगवान की दिव्य ध्वनि का मिलना हुआ, असर पड़ गया तो फिर चले जाएंगे, मतलब वैराग्य हो सकता है। साक्षात जिन्हें भगवान का दर्शन दिव्य ध्वनि मिले तो तत्व ज्ञान के बल से मेरी गति आगे सुधर जाएगी, खाली कभी नहीं जाएगा। अरे रत्नों का व्यापारी है और उस रत्नों के व्यापारी के यहाँ कोई नौकरी भी कर रहा है तो सैंपल में वो अच्छी वही मिलेगा। तत्वासुत में लिखा सौधर में सानो सागरोप में अधिके, अधिके क्यों दिया, सोचा क्या कभी? अधिके शब्द का प्रयोग क्यों किया? 7 मार मांद्रो सप्ताह, अधिके वहाँ भी लगेगा तो क्यों? अधिक का अर्थ क्या हुआ, किसको मालूम है? धाता अधिक, जैसा ऐसा है, मान लो मुनि महाराज आए, आर्य का संग आया और आपने खूब भक्ति करी, खूब पैसा भी खर्च किया, खूब दान किया। अब एक कोई दूसरा पंडित आ गया, अरे यार तुमने क्या किया, फालतू इतना खर्च कर दिया इतना, अरे ये तो द्रवलिंगी हैं, ये साधु सही नहीं है, बेसपंथी हैं, ये है पराना, ये है। अब क्या किया, अरे देखो ना मेरा मंथली जितना खर्च होता था, अब ये तो मतलब जैसे मान लो 10,000 रुपया मंथली खर्च होता था, अभी तो 1 लाख हो गया, अब अगला बैलेंस कैसे बनेगा? पश्चाताप करने लगा। दान तो दिया बहुत, उस समय दान भावुक होकर बहुत अच्छे से दिया, लेकिन किसी दूसरे के द्वारा कुछ निमित्त ऐसा मिल गया
अब वो कह रहा नहीं, मैंने जो दिया दान वो गलत दिया है, मुझे नहीं देना चाहिए, ये साधु सही नहीं थे, इनको नहीं देना चाहिए। पश्चाताप कर लिया। उसने आयु बांधी थी मान लो 7वें सर की, अब पश्चाताप किया तो स्थिति अनुभाग शक्ति डाउन हो गई। हो सकता है भवनात्रिक में, देव में तो जाएगा, देवायु बंद किया तो, लेकिन भवनात्रिक में चला जाए, सौधर्म ईशान में चला जाए, तो वो सौधर्म ईशान सारूप में अधिके। भैया पहले तो बांधा था 7वें का, पहले तो बांधा था 16वें सर का, पुण्य तो किया ही था, लेकिन कोई ऐसा कारण मिल गया जो नीचे खिसक गया, तो कुछ ना कुछ तो अलग से कुछ, हाँ बोनस बोलते, आप क्या बोलते हैं, पहले वाला पुण्य माइनस तो हुआ, लेकिन पूरा माइनस नहीं हुआ, कुछ अधिक दिया ना। अब भैया मंथली पेमेंट तो मान लो आप किसी वर्कर्स को इतना देते थे, लेकिन कुछ अलग से भी सम्मान के रूप में दे दिया, तो वैसे सम्मान के रूप में साधिके सौधर्म ईशान की 2 सागर की आयु उत्कृष्ट होती है, पर इनको साधिके इसलिए दे दिया कि पहले तो भावना इसने अच्छी करी थी, अब कोई निमित्त मिल गया तो डाउन तो हो गया, तो 7वें सर में तो गया नहीं, 10वें में तो गया नहीं, आ गया नीचे, तो ये घाटा तो हुआ, लेकिन कुछ सैंपल में प्राइस भी हाँ मिल गया कुछ। ये सम्यक दर्शन छूट गया बहकावे में आकर के, कभी ऐसा भूल मत करना, ये साधु तो मिथ्या दृष्टि हैं, ये साधु तो द्रवलिंगी हैं, ये वाले भावलिंगी होते हैं, ये वाले द्रवलिंगी होते हैं, वो द्रवलिंगी हो भावलिंगी हो, सबसे पहले तो आपने अपना नुकसान कर दिया। संकीर्ण विचारधाराएं, ये साक्षात जिनेंद्र है क्या मंदिर में बैठे जो, फिर क्यों पूज रहे हो जिनेंद्र मान करके, पाषाण की प्रतिमा क्यों पूज रहे हो। मुनिराज आचार्य परमेष्ठी ग्रंथ का नाम में ध्यान में नहीं आ रहा है, बड़े माता जी प्रवचन बताते थे कि मुनिराज द्रव्यलिंगी हो या भावलिंगी हो, आपके मन में है ये निगंबर साधु हैं, ये भावलिंगी ही हैं, उनको भावलिंगी वत समझते हुए आपने नवधा भक्ति से आहार किया है। आहार लेने वाला घाटा में है, लेकिन आहार देने वाला 1% भी घाटे में नहीं है। आपने जिन बिंब को साक्षात जिनेंद्रवत उनकी भक्ति करी, तो आपको साक्षात जिनेंद्र को पूजने के बराबर ही फल मिलेगा। इसी तरह कोई भी मुनिराज हैं, आपने आपके गांव में आए, आपने उनको नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिया, उनका प्रवचन सुना, उनकी भक्ति करी, तो आपके परिणामों में तो वही मतलब विशुद्धि है, निर्मलता है, तो आपकी विशुद्धि आपकी निर्मलता आपको उतना ही फल देगी, श्रेष्ठ फल को ही देगी, आपके फल में कोई 1% भी कमी नहीं है। वर्षा का जल तो मीठा ही था, वर्षा का जल तो मीठा ही था, आपने तो अच्छे भक्तिपूर्वक आहार दिया, आपकी भावनाएं तो उस वर्षा के जल के समान ही निर्मल थी। अब लेने वाला पात्र आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गढ़ कुल संग साधु मनुज्ञानम, ये तो सुपात्र की चर्चा हो गई। लेकिन यदि कोई द्रवलिंगी है, मिथ्या दृष्टि भी है, तो भी जिस पात्र पहुँचा वो पात्र के अनुसार, तो वो पात्र में जाकर कड़वा हुआ, उस पात्र की गंदगी पात्र के पास रही। समझ में आया? जब तक वो वर्षा का जल उस पात्र में नहीं पहुंचा, कड़वा है, कड़वा नहीं है ना, तो पात्र कड़वा हुआ ना, नहीं समझ पाया। अमृत था, कड़वी तुम्बी में रख दिया, तो अमृत ही है, कड़वी तुम्बी में रख दिया तो वो दूध तो निर्मल था, लेकिन तो पात्र में, जैसे पात्र में पहुंचता है उस पात्र के अनुसार परिणमन होता है। तो परिणमन लेने वाले को घाटा हुआ। अब लेने वाले के परिणाम कैसे हैं? आचार्य परमेश्वर विशेष तपस्वी हैं, तो आपका हुआ उनके लिए सहकारी विशेष बनाना, विशेष सहकारी बना दिया हुआ द्रव्य, और एक कुपात्र में गया तो विशेष सहकारी नहीं बना। हमारी धर्म साधना में हमारे परिणाम पीतलेस्या के हैं कि पद्मलेस्या के हैं कि शुक्लेस्या के हैं, हमारी अनंतान मंदी कसा है कि अप्रत्याख्यानावरण है कि प्रत्याख्यान है कि संजलन है। हमारा जैसा परिणाम होगा उस पात्र का परिणाम उसी प्रकार है।
देने वाले में कुछ भी फर्क नहीं है। आप क्षुल्लक को भी आहार दे रहे हो, आपके अंदर त्यागी को आहार दे रहे हैं। एक उदाहरण बहुत सुंदर माता जी ने बताया था, घटित घटना है, ऐसा नहीं किया। उसमें एक कोई किसान था, वो उसके पास एक ही बैल था, तो खेत जोतने के समय बैलगाड़ी में उसने एक तरफ अपनी पत्नी को जोत दिया और एक तरफ बैल को जोता और खेती करता था। राजा जब उस मार्ग से अचानक निकलना हो उसका, देख रहा है कि अरे ये क्या, मेरे राज में इतना बड़ा अन्याय कि एक मनुष्यनी बेचारी पत्नी को, कैसा दुष्ट है किसान, मतलब कि अपनी पत्नी को इतना उसमें बैलगाड़ी पे जोत रहा है। पीड़ा हुई बहुत। राजा धार्मिक था, तुरंत रख दुखता अपना रथ रोक देता है, जाता है, क्या कर रहा है तू, बात करने का मेरे पास समय नहीं, आप जाओ। क्या समझे राजा, क्या, अरे हाँ सुन तो सही, पत्नी को निकाल दे। इसको निकाल दूंगा, नहीं निकालूंगा, मेरा काम। अरे मैं अपना बहुत सुंदर बैल दे रहा हूँ तेरे को, जोड़े से बैल दे रहा हूँ, तो उनको लगा ले। अरे आप बैल लाने जाओगे फिर लेके आओगे, उतना मेरा खेती का नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं रुकता, मुश्किल का काम है। अच्छा तेरा नुकसान भी नहीं होगा, मैं पत्नी को निकाल दे, मैं तेरा बैल चला लेता, बैलगाड़ी चला, मैं जुट जाता हूँ। हाँ ये तो मानता हूँ, पत्नी को निकाल दिया, तुरंत राजा को उसमें लगा दिया, जोतने लग गया। इधर उसके साथ में जो सहपाठी थे वो गए बैल लेके आए, तब तक तो राजा को पिलना ही पड़ा उसमें। लेकिन दया, मैं राजा हूँ, प्रजा का रक्षण करना। राजा स्वयं तकलीफ पाले लेकिन प्रजा को रक्षित रखता है। अब क्या हुआ, ये कोई देवपुनीत अक्षय हुआ। जितनी दूर तक राजा ने उस बैलगाड़ी उसकी चलाई थी, वहाँ जब फसल हुआ तो उसमें मोती निकले। आपका वनस्पति मोती। अब अशोक वृक्ष कैसे अशोक वृक्ष आता है, भगवान का केवल परिणामों की विशुद्धि का फल कुछ अधिशय दिखाया उसकी विशुद्धि के देवोपनीत से। जो धान ने तो उसमें ऐसा लगा, वो मोती निकला उसके पेड़ के, मोती। वो कहता है किसान इतने पूरा दादा परदादा बोझ मोती तो कभी खेत में पैदा नहीं हुआ। जैसा धान बोझते बीज के अनुसार वैसे ही खेती में अनाज निकलता है, और मोती कहाँ से निकल गए तो। अरे यहाँ इतनी दूर तक उसने चलाया था, तो थाल भर के ले जाता है। राज दरबार में पता लगाया, कहाँ पहुँचा, बोले ये तो खेती हमारी नहीं है, मेरे तो अनाज, ये आपने वहाँ पर बैल चलाई थी, हमारी बैलगाड़ी चलाई थी, तो ये आपका है, आप ले जाओ। राजा कहता है प्रतिज्ञा इतना ही कर ले कि किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। थोड़ा खा लो ना, थोड़ा कमा लो, लेकिन अपने निमित्त से किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाना। बैल को तो इतनी अभ्यास है, वो इतना सहन कर सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं, उसको योग्यता के अनुसार पीड़ा तो वहाँ भी है, लेकिन चलो उनको हम पालते हैं, पोसते हैं, उनके रक्षण भी करते हैं, उनका सब करते, लेकिन इस प्रकार का अन्याय मत करो। किसी नौकर चाकर के साथ भी ऐसा, अपने घर में भी ऐसा भारी अन्याय मत करो कि उसकी मृत्यु देख रहे, नहीं मैं एडवांस नहीं दूंगा, मेरे पास कोई दवाई वाई नहीं, तुम जाओ तुम्हारे जाना। अरे यार मरणासन है तो उसकी उस समय तत्काल रक्षा करो। कोई भी व्यक्ति हो, विनीता दीदी बीमार पड़ी थी, एक बार उनको डेंगू हो गया था भयंकर, और एक और था साथ में, वो भी दोनों ही गए हॉस्पिटल। तो फिर उसने कहा, अर्धरात्रि को 12 बजे फ़ोन आया उसकी, वहाँ से उदयपुर में जिस हॉस्पिटल में भर्ती थी, उसने कहा कि स्थिति बहुत विषम है, 98% बचना कठिन है। इतना कठिन है। हम लोग तो जैसे हॉस्पिटल गए तब से जाप ही कर रहे थे, बराबर हम लोग की जाप चल रही थी पूरी। मोबाइल रखा था सामने, ब्रह्मचारिणी दीदी, जब फ़ोन आया डॉक्टर का तो पता चला, फिर कहा कि इतना है ऐसा, फिर जाप हम लोग और विशेष भक्ता में उद्भूत भीषण जल और विशेष जाप चालू। फिर थोड़ी देर के बाद, आधा घंटे बाद फ़ोन आया कि मैंने और भी आस पड़ोस के विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि क्या करीब 15-20 हज़ार रुपये का खर्च आएगा। तो मैंने कहा 20 लाख का इसको जीवन बचाना है बस, अभी इसके पास नहीं है तो ना दो, ना देगी तो देगी, नहीं देगी तो नहीं दे, कोई बात नहीं। वो बताए माता जी जाने क्या चमत्कार हुआ, अचानक तो ऐसी विषम स्थिति थी कि बचना ही नहीं है, और अचानक ऐसी स्थिति आई कि बिल्कुल पलटा खा गया। पुण्य वर्ण उसका भी कुछ उपादान जागृत हुआ, कुछ
हम लोगों ने विशेष अनुष्ठान करवाया तत्काल। आप भले ही मानना मानो शासन देवी देवताओं को, लेकिन उनको विशेष ज्वाला मालिनी देवी आरा में बहुत चमत्कारी है। इतनी चमत्कारी है ना, यदि उनके पास एक बार अर्जी लग गई और सही भावना से अर्जी लगी, भले ही निमित्त बन के उपकार करती है, लेकिन करती है। ये स्थिति हमारे संग में एक बार आ गई थी। संघ की जो बड़ी गाड़ी है जो है ना, अचानक कच्ची मिट्टी थी और ड्राइवर ने देखा नहीं, दोनों तरफ गड्ढा था और तेज़ी से गाड़ी निकाली। तो वो कॉर्नर से गाड़ी निकाली तो एक साइड के दोनों चक्के एकदम खारा खाई और एक तरफ ऐसे गाड़ी, वो तो ड्राइवर तो उतर गया फटाफट और लोग उलट गए। अब गाड़ी ऐसी स्थिति में थी कि किसी भी हालत में बिना क्रेन के निकल नहीं सकती। अब समय बहुत, सब जंगल में कहाँ कौन चारों तरफ घूमते फिरे, कोई भी तैयार नहीं हुआ अर्धरात्रि को आने के लिए, कोई तैयार नहीं हुआ। 10-11 बजे तक तो कोशिश खुद करते रहे, नहीं हुआ कुछ। आसपास के लोगों को कहा कि किसी तरह निकालो, ट्रकों में रस्सी बांध, नहीं निकला किसी हालत में। तो फिर वहाँ ज्वाला मालिनी के पास तुरंत शंकु भी खबर किया गया, प्रसाद वगैरह चढ़वाया गया, मंदिर खोला, उन्होंने प्रसाद चढ़ाया और चढ़ाते ही अचानक एक व्यक्ति कह रहा कुछ नहीं मैं निकाल दूंगा, क्या आ गया और फटाफट, जाने कैसे, मतलब वो दैविक शक्ति से हुआ, क्योंकि मिट्टी में चक्का धंसता जा रहा था, निकलने का सवाल ही नहीं था वो तो। और जैसे उसने प्रयास किया, फट से पूरी गाड़ी एकदम से और फटाफट आगे जहाँ पक्की ज़मीन थी वहाँ तक पहुँच गई। शक्तियाँ होती हैं मंत्रों में, जाप में। नहीं अभी बताया था मैंने आपको कि वो राजा जो ज्योतिष किया और राज दरबार में जाके बोलने लग गया कि आज से 7वें दिन इस नरेश की मृत्यु हो जाएगी, पोदनपुर नरेश की मृत्यु हो जाएगी। राजपूत कहले अरे इसकी इतनी हिम्मत एक व्यक्ति की, जो मेरे पिता को कह रहा है कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। लेकिन राजा बहुत दूरदर्शी था, बिठाया उसको, सम्मानपूर्वक बिठाया। आपने कहाँ अध्ययन किया? बोले मैं जैन साधुओं के पास रहा हूँ, ज्योतिष का अच्छा अध्ययन है मुझे, और मैं राजा की रक्षा के लिए वो कुछ रक्षा का उपाय करे, इसलिए मैं आया हूँ। राजा का कुछ हानि अहित नहीं चाहता हूँ। और मंत्रियों सबसे विचार किया, किसी ने कहा कि समुद्र के अंदर इस तरह से छिपा कर रख दिया जाए, वो बिजली का माने वज्रपात होगा, उससे राजा की मृत्यु होगी। अब सब अपनी अपनी सलाह देते गए, ऐसे छिपा के रख दो, वहाँ छिपा के रख दो। एक वृद्ध मंत्री ने कहा नहीं, पोदनपुर नरेश की मृत्यु होगी, ये बोला है तो नरेश हमारा राजा 7 दिन की राज्य छोड़ देवे और उसके स्थान पर उसी जैसी एक मूर्ति, उसकी आकृति की मूर्ति बना करके उसी को पोदनपुर नरेश घोषित किया जाए और राज सिंहासन बिठा दिया जाए, और ये शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाकर शांति विधान करे, खूब जाप करे, ध्यान करे। उसका घात तो आना था, घात आता है बीच में, ज्योतिष के साथ आते हैं, मतलब संभव है। बुद्धिमान आयु की उदीर्णा पूर्वक भी अपघात होता है और उदयपूर्वक मृत्यु होती है। माने पूरी आयु जैसे समाप्त होनी है तो वो तो सही मरण हुआ, मतलब और बिना आयु तो है लेकिन एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उदीर्णा पूर्वक भी मरण होता है, उसको कदली घात मरण बोलते हैं। इस प्रकार का कोई घात आना था राजा का। अब उसने शांतिनाथ भगवान के मंदिर में पूजन पाठ किया, जाप किया। ठीक 7वें दिन, ज्योतिष की वाणी गलत नहीं निकली, ठीक उसी मूर्ति पर वज्रपात हुआ, मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए और राजा बिल्कुल सुरक्षित रहा मंदिर में। और राजपुत्र ने क्या गुस्से में उस समय क्या पूछा था, ठीक है मेरे पिता पर तो वज्रपात होगा, मृत्यु, तेरे सिर पर क्या होगा? मेरे तो राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक, राजा ने उसको कुछ राज्य दे दिया, उसके जीवन का गिफ्ट तो देंगे ना कुछ तो। सही में उसका राज्याभिषेक। मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भक्तामर का तो आपने चैनल पर खूब देखा होगा। जाप के प्रभाव से कैंसर तक का रोग ठीक रहा है, बहुत सारे अपघात ठीक हो रहे हैं। गढ़नियार का विजयमती माता जी को तो यहाँ तक कह दिया था कड़गू मले ना, क्या नहीं, ओटी को पूरा नाम उसका क्या है, ओटी बोलते शॉर्टकट में उस गांव को। कडलूर में चातुर्मास किया था हम लोगों ने, तमिलनाडु में है कडलूर। अब वहाँ पर माता जी की ये स्थिति हो गई थी कि यहाँ भी
सांस नहीं, इधर भी नहीं, पैरों में भी नहीं, हृदय स्थान कहीं दिख नहीं रहा था। तो समाज वालों ने फिर फ़ोन करा दिया कि भाई एक्सपायर्ड करके। पर हमारे बड़े माता जी के बड़े भाई थे, बहुत अनुभवी थे। उन्होंने कहा सर्दी का मौसम है, चटाई बढ़कर का त्याग था, तो सर्दी जम गई है, कुछ अपन को उपाय करते रहना चाहिए। हम लोग लगातार भक्ताम का रिद्धि मन सहित पाठ करते रह गए और सोंठ कायफल सब लेकर के उनके पूरे यहाँ पर नसों पे, हथेली में, तलवे में, पीठ पर, छाती पर सब मला गया पूरा कायफल और सोंठ लेकर के। तो गर्माहट से धीरे धीरे अब उनको लगा कि स्पंद है। अभी फ़ोन तो हो चुका था, तो मद्रास से पांडिचेरी सब जगह से लोग पूरे के पूरे सुबह इकट्ठे हो गए। अब देख रहे माता जी तो सामायिक कर रही। अब जिसने फ़ोन करवाया था उस परिवार को अलग से गलत शब्द बोलने लग गए लोग, ऐसा क्यों करें। बेचारी को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी, लेकिन वास्तव में स्थिति विषम थी। देखो मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। उद्भूत भीषण में श्लोक का अर्थ भी यही बता रहे ना कि जो मरणासन है, उद्भूत भीषण जलोदर भार भूगना सोच्याम दशा मुपगता च्युत जीवितासा। च्युत जीवितासा पूरा बोलो फिर। कजरजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। पर श्रद्धान होना चाहिए। मन वचन काय तीनों की एकता पूर्वक एक लय होकर जब भक्ति होगी तो वो काम कर जाती पूरा। और दिया तो है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, सोचते रह रहे हैं तो कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाते हैं, वो डॉक्टर के प्रति श्रद्धा है, भगवान है। अरे महाराज ने बताया तो है, लेकिन हम तो हॉस्पिटल ज़रूर ले जाएंगे भाई, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। पूना में अजित कासलीवाल को जानते हो ना, सुनील साहब महाराज के संगपति जो हैं सेलम के, उनके बड़े भाई को पीलिया हो गया। अब पीलिया एकदम लास्ट स्टेज पर पहुंच गया। मद्रास के डॉक्टर ने भी रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं बचा सकते। सब जगह बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, नहीं। फिर लोग कहने लगे कि नहीं हॉस्पिटल तो रखेंगे ही, लेकिन अजित भैया ने कहा कुछ भी हो मैं तो यहाँ से निकालूंगा और बड़े माता जी के पास ले जाऊँगा। तो हम लोग बड़नगर में थे, वो फटाफट, आजकल तो साधन बहुत है एरोप्लेन का सबका, तो लेके आ गए और माता जी ने उनको खुद झाड़ा दिया रही भक्तांबर के प्रभाव से, और वहाँ पर कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग करवाया तो उससे हुआ। ऐसे पूरा का पूरा पानी पीला एकदम खच्च निकलता था, और झाड़ा देते ही धीरे धीरे उनको लगा कि अब आरोग्यता हो रही है, बिल्कुल जैसे कि कॉमा में चले जाए ऐसे पड़े थे वो। तो फिर स्पंद होने लगा, पानी जाने लगा, लिक्विड जाने लगा, और एकदम ठीक हो गया। श्रद्धा करो ना, श्रद्धा का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। इसी आखिर सोमा सती ने जब घड़े में हाथ डाला, नागी था ना, उसमें नमोकार मंत्र पढ़ा, अकाट्य श्रद्धा थी कि यदि मैं मतलब वास्तव में जिन धर्म का पालन करने वाली हूँ, तो जैन धर्म में सच्ची श्रद्धा है, तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सही में नाक का हार बन गया, और बताओ उसके गले में गया तो हार बन गया, और फिर वही पति के गले में वही गया तो परिणामों के अनुसार परिणमन। वही वर्षा का जल नीम के पेड़ में गया तो कड़वा बन गया, नींबू के पेड़ में गया खट्टा बन गया, गन्ने के पेड़ में गया तो मीठा बन गया। लो वही मंत्र नमोकार का आप जप रहे हो, ये जप रहे, वो जप रहे, सब जप रहे, पर फलादेश अलग अलग। आप तो सिर्फ प्राइज मिलेगा, फर्स्ट आएंगे हम, जो सबसे ज़्यादा जो जाप कर लेगा इतने दिन में, भाई 1.25 लाख जाप करने हैं एक सप्ताह में, जो कर लेगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अरे तो प्राइज के लिए आप तो जाप कर रहे हो, आप तो मेरा सम्मान होगा, हमको अच्छा गिफ्ट मिलेगा, इसलिए हम तो परीक्षा दे रहे हैं, नॉलेज के लिए परीक्षा नहीं दे रहे। अरे अभी बुधवार को रिजल्ट निकलना है ना, इतना तो है कि बहुत अच्छा लिखा है, 10 लोग फर्स्ट डिवीज़न लाए, 10, ऐसे ही 7-8 सेकेंड आया, बहुत अच्छा है नंबर। लेकिन आपका जब प्राइज़ देंगे ना, तो उसमें से एक आध क्वेश्चन ओरल पूछेंगे,
आपका लिखित तो आ गया सही। अब उसमें से हम ओरल पूछेंगे। अब ओरल पूछने पे आप सही आंसर दे पा रहे हो तो पूरा का पूरा गिफ्ट आपको मिलेगा वैसा का वैसा। हाँ, अभी भी जाके रट लेना, ऐसा नहीं कि देख दुखा के लिख लिया है, आपस से पूछ पूछ के लिख लिया होगा और उस समय रट लिया, आप भूल गए तो नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। और सरल सरल प्रश्न था, कोई तो कठिन थोड़ी था। उस समय बताना चाहिए, भले एक क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन बताना पड़ेगा। बताओगे तब पूरा 100 में 100 न माना जाएगा, नहीं तो नहीं मानना चाहिए। समय हो गया ना, 9:30 बज गया। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है। श्रद्धा ही तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी बोलते हो आप। सम्यक दर्शन करो करो, थोड़ा थोड़ा त्याग करो, पूरा नहीं कर सकते तो ठीक है, अभी नहीं कर सकते, पंचम काल है, गृहस्थी है। 2 घंटे के लिए हम सब प्रकार के, हम आज आलू नहीं खाएंगे यही ले लो, आज शाम को भोजन में आलू नहीं खाएंगे, गाजर नहीं खाएंगे, आज अष्टमी आज नहीं खाएंगे। हल्का फुल्का भी नियम ले तो अभ्यास तो होगा नियमावली का। अच्छा बोलो, क्या बोल रहे हो? वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कसाय के बस में सम्यक अर्थ विलीन रहे। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोध समाधि, परिणाम होगी शुद्धि हो, निज आत्म हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उमा भाती, बहुत अच्छा।